इंदौर के लॉ कॉलेज मामले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। विवादित किताब की लेखिका के प्रोफाइल की जांच होगी, आरोपी शिक्षकों के प्रोफाइल की भी जांच होगी। गृह मंत्री की तरफ से यह कहा गया है, पीएफआई और देश विरोधी तत्वों के एंगल से जांच की जाएगी। समाज के समरसता की चिंता, जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी। तो अब प्रोफाइल की जांच भी होगी, आरोपी शिक्षकों की, साथ ही लेखिका के प्रोफाइल की जांच भी की जाएगी। और इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। पीएफआई और देश विरोधी तत्वों के एंगल से भी जांच की जाएगी। तो समाज के समरसता की चिंता है और इसी वजह से जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही गई है नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। तो हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक अंश लिखने का आरोप लगा है शिक्षिका पर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंदू संगठनों को धर्म के आधार पर भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। किताब में कई विवादित अंश लिखे हैं, जिसको लेकर के ये पूरा बवाल हुआ। आपको बता दें कि प्रोफेसरों पर हिंदू विरोधी गतिविधियां कराए जाने का आरोप लगा था और इसके चलते प्रोफेसरों को भी निलंबित कर दिया गया है। प्रोफेसर कॉलेज में कश्मीर से 370 हटाए जाने का विरोध करते नजर आ रहे थे। राष्ट्र और भारतीय सेना के विरोध की बातें भी इसमें लिखे होने का आरोप लगा है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, प्रोफाइल की जांच होगी, इसको लेकर के गृह मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है। देखिए कीर्ति, जो आरोपी शिक्षक हैं, इसके साथ ही विवादित पुस्तक की लेखिका डॉक्टर फरहाद खान, इन सभी के प्रोफाइल की जांच की जाएगी। जांच इस बात की होगी कि क्या इन सभी के ताल्लुक, क्या इन सभी के कनेक्शन पीएफआई जैसे संगठनों से तो नहीं थे या फिर किसी अन्य देश विरोधी तत्वों के साथ तो नहीं थे। इन तमाम एंगलों पर अब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। अगर ऐसी संलिप्तता पाई जाती है तो देखिए ये मामला और गंभीर हो जाएगा और सख्त कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर फरहाद खान की विवादित पुस्तक सामने आई, उससे कई तरह के सवाल खड़े हुए, क्योंकि किताब में जो कंटेंट था वो आपत्तिजनक था। इसके साथ ही ये किताब लाइब्रेरी में कैसे पहुंची और कुछ शिक्षक जो वहां पर थे वो धारा 370 के खिलाफ बातचीत कर रहे थे, उसके खिलाफ उकसाने का आरोप है। भारतीय सेना के खिलाफ बात करने का, उकसाने का आरोप है। इन तमाम तरह के जो आरोप हैं वो वाकई में संगीन हैं और यही कारण है कि अब इन सभी की प्रोफाइल की जांच होगी और इस जांच में ये तय किया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि क्या इनके कनेक्शन, क्या इनके संबंध देश विरोधी तत्वों के साथ थे या फिर पीएफआई जैसे संगठनों के साथ थे। क्योंकि बीते दिन जब मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई तो देखिए इंदौर, उज्जैन से भी पीएफआई के सदस्य पकड़ाए थे और ऐसे में इनके संबंध अगर पीएफआई से जुड़े हुए पाए जाते हैं, देखिए ये मामला और संगीन होगा और निश्चित तौर पर सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। क्योंकि गृह मंत्री ने साफ कहा है कि सामाजिक समरसता न बिगड़े, इसकी चिंता सरकार को है। और पहले भी ये कहा जा चुका है कि प्रदेश में देश विरोधी तत्वों को पनपने नहीं दिया जाएगा या फिर जो देश विरोधी बातें करने वाले लोग हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसे में जो इंदौर के लॉ कॉलेज में बीते दिन पूरा मामला सामने आया वो वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करता है और ऐसे में इस एंगल पर जांच होना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल आकाश, ये बताएगा प्रोफाइल की जांच में क्या किया जाएगा? क्या खातों को लेकर के भी जांच की जाएगी कि किस तरह से इनका लिंक जुड़ा हुआ था? और ये बताएगा कि बीते दिनों जब जो लेखिका थी, जब उनकी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद डायलिसिस वो करवा रही थी, उसके बाद छोड़ दिया गया, आगे क्या दोबारा से गिरफ्तारी की बात लेकर के कोई सब जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि अभी वो बीमार हैं, स्थिति गंभीर है अस्पताल में, इसलिए तत्काल गिरफ्तार के बाद जमानत दी गई है, सभी पेपर सौंप दिए गए। जैसे उनका स्वास्थ्य ठीक होगा पुलिस की कार्रवाई इस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब रही बात प्रोफाइल की जांच की, इनके संबंध किस किस से थे, ये किस जगहों पर बातचीत करते थे और किनसे प्रभावित थे जो इस तरह की बातों को किताब में लिखा गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? और धारा 370 के खिलाफ भड़काने का जो आरोप है, सेना के खिलाफ बात करने का आरोप है, इन सभी बातों पर इसीलिए जांच की जाएगी कि आखिर ये किन विचारधाराओं से प्रभावित थे। क्योंकि पीएफआई जैसे संगठनों का मध्य प्रदेश में इन्वॉल्वमेंट रहा है, ऐसे में इनसे क्या ये प्रभावित थे या फिर इन्हें कहीं और से उकसाया जा रहा था, क्या फंडिंग भी कहीं बाहर से हो रही थी? इन तमाम बिंदुओं पर मध्य प्रदेश की पुलिस अब इस दिशा में जांच पड़ताल करेगी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कीर्ति, वो परतें खुलती जाएंगी कि आखिर पूरा मामला जुड़ा कहां से था।
क्या वास्तव में इनके संबंध थे या नहीं थे। ये सब बातें जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल इस एंगल से जांच की जाएगी, ये गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है। बिल्कुल, तो प्रोफाइल की जांच की जाएगी ताकि और भी जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा सके। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।